हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मास्टर यालो ने सोलो हॉल पर अटैक करने का प्लान कर लिया था। तभी स्यायान भी वहां पर आ जाता है और कहता है मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग उन लोगों की औकात दिखा देंगे। इसके बाद मास्टर यालो की नजर जिया पर पड़ती है, जिसे कोई पावरफुल कल्टीवेटर समझकर मास्टर यालो उसे ग्रीट करते हैं, जिसके कारण तो जिया काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और स्यायान के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी स्यायान मास्टर यालो को कहता है टीचर यह जिया है और अब यह ड्रैगन एम्परर बन चुकी है। जो सुनकर तो मास्टर यालो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। स्यायान मास्टर यालो और सभी एल्डर मिलकर प्लान करते हैं कि वह ह्यूमन हॉल पर अटैक करेंगे। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर यालो और स्यायान टहल रहे थे। स्यायान उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है मास्टर यालो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर वह येलो स्प्रिंग सेंट के ब्लड को निकालकर मास्टर यालो को देते हुए कहता है मास्टर यालो यह आपके लिए है। जिसे देखकर तो मास्टर यालो परेशान हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं इसे नहीं ले सकता, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। जो सुनकर तो स्यायान मास्टर यालो से कहता है मैं इसे ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुका हूँ, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, आप प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। इसके बाद हमें केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर यालो कल्टीवेशन कर रहे थे। तभी वहाँ से एक ब्लू लाइट निकलती है और हम देखते हैं कि मास्टर यालो 1 स्टार डॉसिंग पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्यायान, मास्टर यालो और जिया तीनों ह्यूमन हॉल के गेट पास आ चुके थे। स्यायान जिया को कहता है जिया ध्यान रखना कि कोई भी अंदर यहाँ पर न आ पाए, और इसके बाद वह और मास्टर यालो काफी गुस्से में अंदर चले जाते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सोल हॉल के काफी सारे मेंबर्स हवा में बैठे हुए थे और वही कुछ मेंबर्स कैप्चर किए हुए सोल को रिफाइन करने में लगे हुए थे। तभी उन लोगों को कुछ अजीब सा ऑरा फील होता है, तो वो पीछे देखते हैं तो मास्टर यालो और स्यायान अंदर आ चुके थे। स्यायान और मास्टर यालो को देखकर तो उन लोगों का सीनियर हैरान होते हुए कहता है तुम लोग कौन हो और अंदर कैसे आए। जो सुनकर तो सोल हॉल के सभी मेंबर अलर्ट मोड में आ जाते हैं। स्यायान मास्टर यालो को कहता है टीचर अब हमें वार्म अप करना चाहिए। जो सुनकर तो मास्टर यालो स्यायान को हाँ में जवाब देते हैं और इसके बाद वो दोनों अपने दो की एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं। उन दोनों का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था जिससे सोल हॉल के कुछ मेंबर्स पीछे ढकेले जाते हैं। जो सुनकर तो सोल हॉल का वो सीनियर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सभी मेंबर से स्यायान और मास्टर यालो पर अटैक करने को कहता है। अपने सीनियर के ऑर्डर सुनने के बाद सोल हॉल के सभी मेंबर स्यायान और मास्टर यालो पर अटैक करने चले जाते हैं। उन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर स्यायान एक हल्की सी स्माइल देता है और अपने हैवी रूलर को बाहर निकालकर 3000 थंडर टेक्निक का यूज करता हुआ उन लोगों को मारने लगता है। स्यायान से हिट होने के बाद वह सोल्जर्स तो डायरेक्ट दीवार में जाकर टकराते हैं। इसके बाद हम मास्टर यालो को देखते हैं जो अपने स्पेस मिरर टेक्निक का यूज कर काफी सारी वॉरियर्स को स्पेस में ही रोक देते हैं, जिसके कारण वह सभी हवा में ही फ्रीज हो जाते हैं और मास्टर यालो उन्हें ब्लास्ट कर देते हैं। इसके बाद सीन वापस से स्यायान पे आती है जो अपने सक्शन टेक्निक का यूज कर उन सभी मेंबर्स को एक जगह कलेक्ट करता है और फिर वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण वो सभी सोल्जर्स तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और जाकर सीधा दीवार से टकरा जाते हैं। स्यायान और मास्टर यालो की ऐसी पावर को देखकर सोल हॉल के मेंबर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और वह वहां से भागने लगते हैं। इधर मास्टर यालो भी पीछे नहीं रहने वाले थे और वह अपने स्पेस मिरर टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी को स्पेस में ही फ्रीज करने लगते हैं और उन्हें स्प्लिट कर मार देते हैं। बाहर से इतनी आवाजें सुनकर सेकंड त्यानजुन समझ जाता है कि सोल हॉल में कोई इंटर कर चुका है और वह सभी वनरेबल मास्टर से कहता है कि जाओ और उन लोगों को पकड़ कर लाओ। जो सुनकर तो वह सभी वनरेबल मास्टर सामने की तरफ आते हैं और एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। वह सभी उस पूल से भी कुछ एनर्जी को कलेक्ट करते हैं और एक डीमन स्कल को समन कर लेते हैं। भले ही वो डीमन स्कल देखने में काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन स्यायान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसके सामने आकर अपने टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। हम देखते हैं कि उन वनरेबल मास्टर के बीच में मोगू भी था, जो स्यायान को पहचानते हुए घबराने लगता है और कहता है यह कैसी किलिंग इंटेंस है। जिसके बाद तो वह वहाँ से डरकर भाग जाता है। इधर हम स्यायान को देखते हैं जिसने अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था और फिर वह उन लोगों से कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे चिल्लाकर बात करने की। इसके बाद वह एक जाइंट फायर ऑर्ब को समन कर लेता है और फिर वह उसको डीमन स्कल से जाकर टकरा देता है। फायर ऑर्ब से टकराते ही वह डीमन स्कल डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ ही साथ वह सारे वनरेबल मास्टर मारे जाते हैं। मोगू जो पहले ही वहां से भाग चुका था वह इस अटैक में बच जाता है, लेकिन स्यायान ने उसके प्रेजेंस को फील कर लिया था और वह तुरंत उसके पीछे आ जाता है। स्यायान कहता है लगता है यहाँ पर अभी भी एक बचा हुआ है और उसे पीट कर वहाँ से बाहर निकाल देता है। तभी मास्टर यालो अपने पावर से मोगू को हवा में ही रोक देते हैं और उससे कहते हैं क्या सरप्राइज है, तुम भी यहाँ पर मौजूद हो। मास्टर यालो को देखकर तो मुगु हैरान होते हुए कहता है याओ चैन तुम डॉसिंग लेवल पर पहुँच गए। तभी स्यायान मुगु को गर्दन से पकड़ते हुए कहता है तो इन सब के पीछे तुम थे। इधर मास्टर यालो भी मुगु से कहते हैं मुगु आज जो कुछ भी मैं हूँ उसका श्रेय मैं तुम्हें देता हूँ। तो मुगु मास्टर यालो को जवाब देते हुए कहता है कि शुक्रिया तो तुम्हें अपने डिसाइपल का करना चाहिए जिसे तुमने इतने अच्छे से पाला,
पर उसने ही तुम्हारे पीठ में छुरा घोंप दिया। दरअसल मुगु मास्टर यालो के पुराने डिसाइपल हन फेंग की बात कर रहा है। तभी सियाओयान देखता है कि मुगु के अंदर से सी हर्ट फ्लेम का ऑरा निकलने लगा, जिसे तो सियाओयान एक ही नजर में पहचान लेता है और वह उस फ्लेम को मुगु के अंदर से निकालने लगता है, जिसके कारण मुगु को काफी ज्यादा तकलीफ होती है और वो कहता है मुझे बचाओ। फिर हम देखते हैं सेकंड तियानजुन को, जो काफी तेजी से एक पोर्टल के थ्रू निकलता है और सियाओयान पर अटैक करने जाता है। तभी मास्टर यालो उसके सामने आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। मास्टर यालो से तो हिट होने के बाद सेकंड तियानजुन काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और उसे यकीन नहीं होता कि मास्टर याओलाओ दाओसेंग लेवल पर प्रमोट हो चुके हैं। इसके बाद हमें वापस से सियाओयान और मुगु को दिखाया जाता है, जहाँ पर मुगु गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर मैं जाता हूँ तो मैं तुम्हें भी साथ में लेकर जाऊंगा, और यह कहने के बाद वह अपनी बॉडी को एक्सप्लोड करने लगता है। तभी सियाओयान हल्के से स्माइल देता है और अपने ज़ियाओ क्लैन के मार्क को एक्टिवेट करते हुए मुगु पर सील लगा देता है और फिर वह उसे अपने पाम में पकड़कर उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म कर देता है। सियाओयान सी हर्ट फ्लेम को इनहेल करते हुए कहता है कि अब मैं 5 कलर एंग्री बुद्धा लोटस को बिना किसी बैकलेस के क्रिएट कर सकता हूँ। इसके बाद सियाओयान गुयू की तरफ देखकर उसे कहता है कि अब तुम्हारी बारी, और फिर वह काफी सारे फायरबॉल्स को समन कर लेता है, जिसे देखकर तो गुयू हैरान हो जाता है। गुयू गुस्से में उन लोगों से कहता है यह ह्यूमन हॉल है और तुम लोग यहीं पर मारे जाओगे, और इसी के बीच वह एक जेट स्लिप को चुपके से तोड़ देता है। इधर सियाओयान भी उस फायरबॉल से गुयू पर अटैक कर देता है, जिससे बचता हुआ गुयू इधर उधर भागने लगता है। लेकिन जैसे ही सियाओयान गुयू को पकड़ने जाता है तभी एक स्पेस पोर्टल से अटैक आकर सियाओयान को रोक देता है। हम देखते हैं कि ह्यूमन हॉल के गेट के पास काफी सारी बबल स्मोक कलेक्ट होने लगती है और वहाँ पर सोल हॉल का फर्स्ट तियानजुन समन हो जाता है। फर्स्ट तियानजुन अपने स्वॉर्ड को जमीन में रगड़ता हुआ सियाओयान की तरफ बढ़ने लगता है। फर्स्ट तियानजुन को देखकर गुयू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह उसके सामने आकर ग्रेट करता है, लेकिन फर्स्ट तियानजुन काफी ज्यादा गुस्से में था और वह गुयू के कंधे पर स्वॉर्ड रखकर कहता है कि मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ आवाज मत करो, जिसके कारण गुयू काफी ज्यादा डर जाता है और वह कहता है वह मैं नहीं था, वह सियाओयान था। तो फर्स्ट तियानजुन सियाओयान की तरफ देखता है और उससे कहता है तो तुम ही हो जिसने सोल हॉल को इतनी बार हराया है, और फिर वह सियाओयान को सोल हॉल ज्वाइन करने का इनविटेशन देता है। जो सुनकर सियाओयान मास्टर याओलो की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है बूढ़े इंसान, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तभी सेकंड तियानजुन फर्स्ट तियानजुन के पास आता है और कहता है माय लॉर्ड, सियाओयान को मार डालो, उसने हमारे सोल हॉल के काफी सारे मेंबर्स को मार दिया है। अगर यह बात हमारे क्लैन तक पहुंची तो उन्हें जवाब देना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर फर्स्ट तियानजुन कहता है तुमने कहा यहाँ पर काफी सारे लोग मारे गए हैं, और वह अपनी चारों तरफ देखने लगता है जहाँ पर सोल हॉल के काफी सारे मेंबर्स मारे पड़े थे। यह देखने के बाद तो वह जोर जोर से हंसने लगता है और अपने सोल हॉल के मेंबर्स की ही सोल को अपनी स्वॉर्ड में कलेक्ट करने लगता है, जिसके कारण तो उसकी स्वॉर्ड अपग्रेड हो जाती है। तभी फर्स्ट तियानजुन के पास सेकंड तियानजुन आता है और कहता है माय लॉर्ड, आप हमारे ब्रदर्स का बदला लो, मैं याओचन को संभालता हूँ और आप सियाओयान को देख लेना। तभी फर्स्ट तियानजुन वहाँ से जाने लगता है और हंसते हुए कहता है मुझे अपने ब्लेड को जल्द से जल्द रिफाइन करना होगा, इससे पहले कि यह वेस्ट हो जाए। तभी गुयू पीछे से दौड़ता हुआ फर्स्ट तियानजुन के पास जाता है और उसे लालच देते हुए कहता है माय लॉर्ड, अगर हम 2 दाओसेंग लेवल के वॉरियर की सोल को कलेक्ट करते हैं तो आप इमेजिन करो कि आपकी स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। जो सुनकर फर्स्ट तियानजुन वहीं पर रुक जाता है और कहता है बिल्कुल सही कहा, और फिर वह तुरंत सियाओयान के पास चला जाता है और इस पर अटैक कर देता है, जिसे मास्टर याओलो सामने की तरफ आते हुए रोक देते हैं, पर उस अटैक से वह पीछे ढकेले जाते हैं। इसके बाद सियाओयान भी अपने 3000 थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और उससे फाइट करने लगता है। तभी मास्टर याओलो सियाओयान की मदद करने जाते हैं, पर सेकंड तियानजुन उनके सामने आकर उन्हें रोक देता है। गुयू मास्टर याओलो से कहता है दूसरों की चिंता बाद में करना, पहले खुद की कर लो। यह सुनकर मास्टर याओलो कहते हैं क्या तुम मुझे हार्म कर पाओगे, और फिर वह कहते हैं चलो ठीक है, वैसे भी मुझे तुमसे अपना पुराना हिसाब चुकता करना है, और फिर वह गुयू को पंच कर दूर कर देते हैं। गुयू आसमान में जाते हुए कहता है भले हमारी कल्टिवेशन के बीच में बहुत बड़ी गैप है, लेकिन यह मेरा होम ग्राउंड है और मुझे यहाँ पर सोल एनर्जी की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली। और फिर वह सोल एनर्जी कलेक्ट करने के बाद मास्टर याओलो पर एक पाम अटैक चल देता है। इसके बाद हमें सियाओयान को दिखाया जाता है जो फर्स्ट तियानजुन के साथ फाइट कर रहा था। हम देखते हैं कि फर्स्ट तियानजुन अपने ब्लेड को चाबुक की तरह यूज करके सियाओयान पर अटैक करता है और काफी सारे मल्टीपल स्लैश के साथ सियाओयान पर टूट पड़ता है, लेकिन सियाओयान भी हार मानने वाले में से नहीं था और वो अपनी 3000 थंडर टेक्निक को यूज करने लगता है। तभी फर्स्ट तियानजुन सियाओयान पर एक अटैक चल देता है, जिससे हिट होने के बाद सियाओयान की सोल उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। तभी सियाओयान अपनी सोल को अंदर लेता हुआ कहता है यह तो एक सोल अटैक है, फिर वह उसे अपने पाम के थ्रू दूर ढकेल देता है। सियाओयान उसके ब्लेड की तरफ देखते हुए कहता है यह काफी ज्यादा स्ट्रेंज है और यह किसी की भी सोल को काफी आसानी से इंजर्ट कर सकता है। इधर फर्स्ट तियानजुन भी अपने ब्लेड को दिखाते हुए कहता है कि यह मेरी ब्लेड है, जिसको बनाने के लिए मैंने 10,000 लोगों की बोन को यूज किया है और उनकी सोल्स भी इसी ब्लेड में कैद है। फिर वह काफी सारे स्लैश अटैक से सियाओयान पर अटैक कर देता है।
जिसे डॉज करता हुआ सियाओयान माउंटेन ओपनिंग सील का यूज करता हुआ उस पर अटैक कर देता है, लेकिन फर्स्ट यानजुन का ब्लेड सियाओयान के पाम अटैक को भी बीच से काट देता है और वह बोन एम्परर स्काई रेन टेक्निक का यूज कर सियाओयान पर अटैक कर देता है। लेकिन सियाओयान उसे देखते हुए कहता है कि ऐसी अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और फिर वह अपने क्लैन मार्क को एक्टिवेट करता हुआ उस अटैक को ब्लॉक करने लगता है। लेकिन फर्स्ट यानजुन पागलों की तरह उस पर अटैक करता जा रहा था। तभी सियाओयान अर्थ इन्फर्नो टेक्निक का यूज करता है और जमीन के नीचे वाले सभी मैग्मा को बाहर निकालकर उसके ब्लेड को ब्लॉक कर देता है। सियाओयान फर्स्ट यानजुन से कहता है, लगता है तुम्हें अपने ब्लेड पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, मैं दिखाता हूँ कि इसे कैसे तोड़ा जाता है। और यह कहने के बाद उन सभी मैग्मा को वह कलेक्ट कर एक स्पाइरल ब्लेड को क्रिएट कर देता है और फिर वह इसकी मदद से उस बोन ब्लेड पर अटैक कर देता है, जिसके कारण वह बोन ब्लेड वहीं पर ब्लॉक हो जाता है और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जिस ब्लास्ट को देखने के बाद मास्टर यालो सियाओयान के लिए परेशान होने लगते हैं। इधर हम देखते हैं सियाओयान भी उस इफेक्ट के कारण पीछे ढकेला जाता है। सियाओयान अपने मन में कहता है, यह शॉट तो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, अगर मेरी फ्लेम मेरे सोल्स को प्रोटेक्ट न कर रही होती तो अब तक मैं इंजर्ड हो चुका होता। इधर हम फर्स्ट यानजुन को देखते हैं जो अपने ब्लेड का यूज कर उस ब्लास्ट के इफेक्ट को काट देता है। फिर वो सियाओयान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, और वह इविल्स की तरह हंसने लगता है। वह कहता है, अगर मैंने तुम्हारी सोल एसेंस को अपने ब्लेड में मर्ज कर दिया तो मेरी ब्लेड की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह कहने के बाद वो अपने ब्लेड को बोन एम्परर स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है। फिर वह सियाओयान की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं दिखाता हूँ तुम्हें इस ब्लेड की असली पावर। और यह कहने के बाद वह सियाओयान पर उस एम्परर ब्लेड से अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए सियाओयान 3000 थंडर टेक्निक का यूज करता है। लेकिन फर्स्ट यानजुन सियाओयान को बिल्कुल भी चांस नहीं देना चाहता था और वो अपने ब्लेड के मल्टीपल क्लोन को बनाकर सियाओयान पर अटैक करने लगता है। सियाओयान 3000 थंडर टेक्निक का यूज करता हुआ उन ब्लेड से डॉज कर रहा था, लेकिन उसे उन ब्लेड्स को डॉज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वह कहता है कि इन ब्लेड की स्पीड्स तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। और यह कहने के बाद वो अपने हैवी रूलर को बाहर निकालता है और 6 वॉन्डरिंग बॉडी टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसमें सियाओयान की स्वॉर्ड उसके अगल बगल घूमकर एक बैरियर को क्रिएट कर देती है, जिसके कारण सियाओयान फर्स्ट यानजुन के उस अटैक को ब्लॉक कर पा रहा था। लेकिन फर्स्ट यानजुन यही नहीं रुकता और वह अपने ब्लेड से सियाओयान पर लगातार अटैक करता रहता है। तभी एक ब्लेड सियाओयान के उस बैरियर के अंदर चला जाता है और उससे जाकर टकरा जाता है। लेकिन तभी सियाओयान का स्केल आर्मर एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण सियाओयान उस अटैक से बाल बाल बचता है। सियाओयान कहता है, सोल अटैक तो चारों तरफ से आ रहे हैं, और फिर तभी उसे एक आइडिया आता है। इधर हम देखते हैं फर्स्ट यानजुन अपने सभी ब्लेड्स को एक में मर्ज कर देता है और एक पावरफुल अटैक सियाओयान की तरफ चल देता है। तभी सियाओयान येलो स्प्रिंग डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। वह उसे बिना कोई दूसरा चांस दिए अपने हेवनली दाव टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है, जिसके कारण फर्स्ट यानजुन जो अपने ब्लेड में छुपा हुआ था वह बाहर की तरफ आ जाता है और उस सोल अटैक से हिट होने के बाद उसकी सोल बाहर आ जाती है। फिर सियाओयान अपने येलो स्प्रिंग फिंगर टेक्निक का यूज करता है, जिससे हिट होने के बाद फर्स्ट यानजुन काफी दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर तो गुयू को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता और वह कहता है कि यह इम्पॉसिबल है। तभी मास्टर याओलो उस पर अटैक करते हैं और उस पर उसी की लाइन चिपकाते हैं कि क्या तुम्हारे पास टाइम है कि तुम दूसरों की चिंता कर सको। इधर हमें वापस से सियाओयान को दिखाया जाता है जो अपने फाइनल अटैक येलो स्प्रिंग पाम टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन जैसे ही वह पाम अटैक फर्स्ट यानजुन को हिट करने वाला था, आसमान से काफी सारे चैंस निकलकर उस पाम अटैक को ब्लॉक कर देते हैं, जिसे देखकर तो सियाओयान, मास्टर याओलो और गुयू तीनों हैरान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सियाओयान के अटैक को ब्लॉक करने वाला सोल हॉल का डिप्यूटी लीडर था, जो नीचे की तरफ आते हुए कहता है, सियाओयान तुम्हारी हिम्मत तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी मोमेंट के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।